Hello students, now in this video we discuss about question number third part fourth। तो चलिए पार्ट फोर्थ क्या कहता है देखिए, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, A3 की वैल्यू 15 है, S10 की वैल्यू 125 है, S10 मीन्स 10 टर्म्स का टोटल, ठीक है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स। फाइंड D एंड A10, हमको D फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। A10 मीन्स क्या होता है, 10th टर्म। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है, A3 इज इक्वल टू कितना है, 15 है, ठीक है। सेकंड क्या गिवन है, S10 इज इक्वल टू कितना है, 125, ठीक है। A3 का जर्नल फॉर्म क्या होता है, A+2D, क्लियर है, इज इक्वल टू 15। यह हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। अब आते हैं हम S10 पर। S10 का जर्नल फॉर्म क्या होता है, यह हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, हम S10 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स 10 टर्म्स का क्या निकालेंगे, हम टोटल निकालेंगे। तो इसके लिए हम साइड में निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर S10, ठीक है ना, कितना निकालना है, S10। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है, यही होता है Sn का फॉर्मूला, ठीक। अब कितने टर्म्स का टोटल निकालना है, हमको 10 टर्म्स का टोटल निकालना है। तो 10 टर्म्स का टोटल निकालने के लिए n की जगह पर कितना पुट करेंगे, 10, कितना पुट करेंगे, 10, ठीक है ना। पुट n इज इक्वल टू कितना, 10 टर्म्स का टोटल तभी निकाल पाएंगे अपन जो n की जगह कितना पुट करेंगे, 10। तो n की जगह पर हम 10 पुट करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस 10-1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, ठीक है। 2a प्लस 10-1 कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, d, ठीक है। आगे चले तो क्या करना है, S10 ये 5 इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10a प्लस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45d, ठीक है। यह किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, S10 की वैल्यू आ गई। तो इस S10 की इस वैल्यू को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यह S10 क्या है, 10a प्लस 45d। तो यहाँ पर पुट करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125, ठीक है ना। इसको आप दे सकते हो इक्वेशन सेकंड, और इसको दे दीजिए आप, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन y इक्वेशन सेकंड। कहाँ से लिया अपन ने, यह वैल्यू कहाँ से लिया, इक्वेशन सेकंड से। तो जब हम इसको दे दिया हमने इक्वेशन थर्ड, कौन सा हो गया ये, इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, अभी और आगे सॉल्व हो जाएगी ये। आपको पता है इसमें भी 5 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 5 का डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी 5 का डिवाइड हो रहा है। तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 9d। वैसे हम डायरेक्ट हम इस वैल्यू को पुट करते तो सही रहता, ठीक है ना। तो 125, ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चले जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना जाएगा, 25। यह हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब इस फर्स्ट को और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इससे हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी और किसकी वैल्यू मिलेगी, d की वैल्यू मिलेगी। तो एक d की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है, साथ में क्या फाइंड आउट करना है, A10। तो 10th टर्म निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a और d चाहिए, तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखो आप किसके वेरिएबल सेम है, a के वेरिएबल, वो सॉरी a का कोफिशिएंट सेम है क्या, यहाँ पर a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर कितना है 1, डिफरेंट है। d का कोफिशिएंट भी डिफरेंट है। तो हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यह यहाँ पर 2 है वेरिएबल,
वेरिएबल ए का जो कॉफिशिएंट है वह कितना है 2 है, तो इसको भी 2 बनाने के लिए, इसका भी कॉफिशिएंट 2 बनाने के लिए ए का इसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई y2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई y2 y2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यह हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4d इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। यह हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड यूज में ले लेंगे हम लोग, वहीं इजी रहता है, ठीक है ना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यह भी प्लस का है, यह भी प्लस का, दोनों के साइन सेम सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस में से किसको? किसी में से भी किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप लोग। फिलहाल मैं 3rd में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 4 को, ठीक है ना। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं 4 को फ्रॉम इक्वेशन 3rd। कौन सी इक्वेशन से? 3rd से। 3rd से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 3rd को मैं ऊपर लिखूंगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, और फिर उसके बाद में नीचे किसको लिखूंगा 4th को, क्योंकि 4th को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। 4d इज इक्वल टू 30। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। यह माइनस का हो जाएगा, यह प्लस का है तो यह भी किसका माइनस का, यह प्लस का है तो यह भी माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाते हैं। एक प्लस का और एक किसका है माइनस का। प्लस के 9d में से माइनस के 4d सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितने बचेंगे? प्लस के 5d इज इक्वल टू, प्लस के 25 है, माइनस के कितने हैं 30, माइनस के अधिक के कितने हैं माइनस के 5 है, ठीक है ना। d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चले जाएगा ये 5, तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में माइनस का 1, क्योंकि 5 में 5 का डिवाइड कितने टाइम्स होगा 1 टाइम्स, और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। इस एक ही वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? सॉरी, d की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में? a की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं। अब नाउ पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू में कितना है 15, तो a प्लस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके माइनस के कितने हो जाएंगे 2 इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -2 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो यह इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 17। a की वैल्यू है 10 की, d की वैल्यू है, तो अब हम 10th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? नाउ a10 इज इक्वल टू, a10 क्या होता है 10th टर्म, और 10th टर्म की वैल्यू क्या होती है? a प्लस क्या होती है 9d। 10th टर्म क्या होती है? a प्लस 9d होती है ना, ठीक है। इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू? d की वैल्यू, तो यह हो जाएगा a की वैल्यू तो है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं चलिए, तो यह आ जाएगा a10 इज इक्वल टू 17, ठीक है, प्लस का 9 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होके माइनस का कितना हो जाएगा 9, तो a10 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो लास्ट में आप लिख सकते हो सो d इज इक्वल टू -1 कॉमा a10 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 5th की ओर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट के अंदर क्या गिवन है? डी गिवन है, S9 गिवन है। क्या पूछना चाहता है? ए और A9। A9 मीन्स 9th टर्म, ठीक है ना। डी इज इक्वल टू कितना है 5 है। क्लियर है? क्या और क्या गिवन है? S9। S9 इज इक्वल टू S9 कितना है 75
5 है, ठीक है ना। अब आपको पता है D है और S9 है और इससे A और A9 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, पिछले पार्ट की तरह S9 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, पुट कर देंगे, S9 की वैल्यू निकालेंगे। S9 की वैल्यू किससे निकलती है, Sn के फॉर्मूले से निकलती है, ठीक है ना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यह होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह होता है हमारा Sn का फॉर्मूला। इससे S9 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, क्या होगी S9 की वैल्यू, S9 n की जगह पर कितना अप्लाई करेंगे, 9, तो 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 9-1 इंटू डी, मतलब S9 की वैल्यू आ गई 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 इंटू डी। 9-1 कितना हो गया, 8। तो S9 की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 75, ठीक है। 9/2 इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट 2a प्लस d की वैल्यू हमको गिवन है, d इज इक्वल टू कितना है, 5, तो 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इज इक्वल टू 75, ठीक है। 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 इंटू 5 कितना हो गया, 40 इज इक्वल टू 75। आप देख रहे हो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर हमको किस किस को रिमूव करना पड़ेगा, इस 9/2 को रिमूव करना पड़ेगा, इस 40 को रिमूव करना पड़ेगा, इस 2 को रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाहर वाले को रिमूव करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये 9 तो डिवाइड में है और 2 डिवाइड में है और 9 किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम 2a प्लस 40 इसको यहीं रख लेंगे और इस 9/2 को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये डिवाइड वाला तो 75 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है ना, और ये 9 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते, आप सॉल्व कर सकते हैं आप इसको चाहे तो, और नहीं तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 40, ठीक। इसको आप कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9 और 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे आप लोग, तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50/3, ठीक है। कितना आ जाएगा, 50/3। आगे चले हम लोग तो 40 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे हम लोग, 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50/3 माइनस 40, ठीक है ना, प्लस का है माइनस में हो गया, तो 2a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 50, ये 3 को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 120/3। आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी यही आने वाला है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आगे चले, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 में से 120 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर माइनस का नंबर अधिक है, तो बचेगा किसका, माइनस का, कितना बचेगा, 70/3, ठीक है ना। 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 70, डिफरेंस कितना है, 70 का। आगे चले, एक ही वैल्यू निकालनी है तो 2 को रिमूव करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, देखिए -70/3 इंटू ये 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो डिवाइड में ऑलरेडी 3 है, तो ये 2 भी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे जाके, ठीक है ना, डिवाइड में जाना है इसको, तो ये 32 के पास तो बैठ नहीं सकता, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में माइनस का 70/6, कितना आ जाएगा, माइनस का 70/6, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको सब कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा 6 और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 35 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस का 35/3, ठीक है ना। यह किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, a की वैल्यू आ गई, A9 निकालना है, तो नाउ
A9 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस कितने D, 8D। तो इज इक्वल टू A कितना है, माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू 5, D की वैल्यू कितनी है 5, यह हो जाएगा माइनस के 35/3 प्लस 40 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, माइनस के 35 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, A9 इज इक्वल टू माइनस के 35 है प्लस के 120, ये सब्ट्रैक्ट कर हो जाएंगे, प्लस वाले नंबर में से माइनस वाला इजी गोइंग में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना रहेगा 85, कितना आ जाएगा 85। क्यों, क्योंकि 10 माइनस 5 और यहाँ पर आ जाएगा अपना 11 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपना 3। तो A9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 85/3, ठीक है ना, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है इसमें, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, सो A इज इक्वल टू कितना है माइनस के 35/3 कॉमा A9 इज इक्वल टू कितना है 85/3, ठीक है, यह हो जाएगा इसका आंसर। आ गई आपके समझ में, ठीक, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 6 की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। गिवन A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8 एंड SN इज इक्वल टू 90, फाइंड N एंड AN, ठीक है ना, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उस N के अकॉर्डिंग ही किसकी वैल्यू निकालनी है, AN की। जैसे N इज इक्वल टू मान लीजिए 10 आया है, तो फिर किसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, N की जगह पर कितना पुट करेंगे अपन 10, तो 8N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू कितना है 2, D इज इक्वल टू कितना है 8, ठीक है ना, और क्या गिवन है SN इज इक्वल टू 90, कितना है SN इज इक्वल टू 90। तो SN का तो अपन को फॉर्मूला पता होता है, SN का जर्नल रूप क्या होता है, SN की वैल्यू क्या होती है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू, SN की वैल्यू यह होती है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू कितने के इक्वल है 90 के इक्वल है। क्लियर है, SN की जगह पर उसकी वैल्यू अप्लाई कर दी है। SN की वैल्यू क्या होती है N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें हम अब बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे, A की और किसकी वैल्यू D की। तो ये हो जाएगा N/2 ब्रैकेट 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस N की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी है एंड D की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 90, ठीक है। N/2 आप यहाँ देखिए N/2 ब्रैकेट 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस इस 8 को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू N कितना हो जाएगा 8N, 8 इंटू माइनस 1 दोनों का डिफरेंट साइन है तो किसका साइन हो जाएगा माइनस का, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 90, ठीक है ना। N/2 क्लियर है, प्लस का 8N प्लस का 8N, आपको पता है प्लस का 4 है माइनस का 8 है, प्लस का 4 माइनस का 8, माइनस का अधिक है तो माइनस का कितना बचेगा, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 का, ठीक है ना, तो माइनस का कितना रहेगा 4 इज इक्वल टू 90। आप यहाँ देखोगे कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले इस 2 को रिमूव कीजिए, किसको रिमूव कीजिए 2 को, ये डिवाइड में है, ये यहाँ किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या रहेगा n इंटू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 90 इंटू कितना हो जाएगा 2, ये डिवाइड वाला किस में चले गया इधर मल्टीप्लाई में चले गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस n को इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू 8n कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर n को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दोनों का साइन डिफरेंट है तो किसका साइन आ जाएगा माइनस का, n इंटू 4 कितना हो गया 4n, ठीक है।
इज इक्वल टू यह कितना हो गया मल्टीप्लाई करने पर 180। इसका ट्रांसपोज या तो ऐसे कीजिए, इसमें दोनों में कौन कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। चलिए 4 कॉमन लेंगे तो आप देखोगे इसमें 8 में 4 का डिवाइड कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, और n स्क्वायर, इसमें 4 का डिवाइड 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा केवल n इज इक्वल टू 180। ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इसको किस में भेज दीजिए, अब डिवाइड में, तो 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 180 अपॉन 4, कितना जाएगा 180 अपॉन 4। तो इसमें डिवाइड कर देंगे हम, 2n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 4 का डिवाइड कितना होगा, 4 4 जा 16, कितना रहा 2, ये 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। अब इसका ट्रांसपोजिशन करके लाएंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में जनरेट हो चुकी है। कैसी है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी एक मेथड से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालिए, n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज में लीजिए, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लीजिए, कोई भी मेथड यूज में ले सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर लिखेंगे हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब वेरिएबल कौन है इसमें, n है, तो n से ही हमारा फार्मूला जनरेट होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1 है, ठीक है ना, कितनी है, -1 है, ठीक है ना। तो -1 इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि दो सिंबल एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, -1, तो -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, ए कितना है 2, इंटू सी कितना है माइनस के 45, 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर हमारा 2। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस रूट ऑफ -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1। यहाँ पर आप देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये देखिए सिंबल किसका आएगा, -4 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डिफरेंट सिंबल है, माइनस का सिंबल आएगा, और फिर उस माइनस वाली वैल्यू को माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका सिंबल आएगा, प्लस का। और आप देखिए इनको कैलकुलेट करके देख लेना, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 360 आने वाला है। क्लियर है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस 1 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 361 अपॉन 4। ठीक, आपको पता है 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 19 अपॉन 4। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस माइनस 19 अपॉन 4। एक बार प्लस का साइन लेंगे, नाउ n इज इक्वल टू, एक बार प्लस का साइन लेंगे 1 प्लस 19 अपॉन 4, कॉमा एक बार किसका लेंगे, 1 माइनस 19 अपॉन 4। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, n इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, कॉमा माइनस के 18 अपॉन 4, क्योंकि प्लस के 1 में से 19 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बड़ा किसका है, माइनस का है, तो बचेगा भी किसका, माइनस का बचेगा। कितना अधिक है ये, 18 अधिक है इससे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 20 में 4 का डिवाइड कितने टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स। और यहाँ पर इसमें जब 18 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 4.5, कितना जाएगा, माइनस के 4.5। n की दो वैल्यू हमको प्राप्त हो चुकी है, 5 और माइनस के 4.5। आपको पता है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे, सिंस
n कांट बी नेगेटिव, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। देन n इज इक्वल टू कितना होगा 5 होगा, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी इन दोनों में से 5 होगी, ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। तो चलिए अब किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू तो आ चुकी है, a9 की वैल्यू निकालनी है। नाउ a9 इज इक्वल टू, तो a9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, n की जगह पर कितना अप्लाई कर देंगे हम 5, तो a9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a5 में कन्वर्ट हो जाएगा। और a5 की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, a प्लस कितने d ऐड करते हैं 4d, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो 2 प्लस 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, और दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर an की वैल्यू या फिर यूँ कह दो a5 की वैल्यू दोनों सेम है ना, an कह दो चाहे a5 कह दो, कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी। तो लास्ट में लिख सकते हैं अपन, सो n इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यह हमारा पार्ट 6 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 7 की ओर।